हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 3rd और चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि जो इसका पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप इजिली डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज ये जो सेशन रहेगा 2026 से 27 है। ठीक है, और बुक ये वाली 1 है। ठीक है, और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि कहीं ना कहीं आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो जिसने जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए, ताकि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से जो चैप्टर है उसको समझ सकें। और गाइज आपके लिए यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश भी करवाया जा रहा है, जो कि 60 डेज का कोर्स है। आप उसको भी वॉच करिए, ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। गाइज हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 1 में हमने 13 क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है, अब हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो भाई आंसर दिखा रखा है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानूनों का निर्माण करे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या होता है कि जो जनता है वो स्वयं ही क्या करे, कानूनों का निर्माण करती है। तो ऐसे लोकतंत्र को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखो आपका कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, कोई सा भी, ठीक है, आप सभी बोर्डों में ये वाले जो नोट्स हैं वो काम आएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े राज्यों में संभव नहीं है, मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सिर्फ उन राज्यों में संभव है, उन देशों में संभव है जहां पर जनसंख्या कम है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत सिंपल और साधारण नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको एक बार में चीजें समझ में आए। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा शासन करती है। मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, फिर उनके द्वारा वो बड़े लेवल पे जाके चुनते हैं। ठीक है, जैसे हम एमएलए को चुनते हैं, एमएलए आगे चुनते हैं, तो इस टाइप की चीजें होती है। ठीक है, बड़े राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव है, मतलब बड़े राज्यों में जहां पर जनसंख्या अधिक होती है वहां पर सिर्फ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मध्य विधि चुनाव किसे कहते हैं? तो भाई मध्य विधि चुनाव किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। मध्य विधि चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जो चुनाव विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्ण कराए जाते हैं। ठीक है, मध्य विधि का मतलब जो विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल होते हैं ना, उसकी समाप्ति के पूर्ण कराए जाते हैं। ठीक है, उसके समाप्ति के बाद ऐसे चुनावों को क्या कहते हैं? मध्य विधि चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ बताइए। ठीक है, तो भाई ये आपका आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो पढ़कर जाइएगा। आंसर दिखा रखा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऐसी चुनाव पद्धति है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित होता है। मतलब देखो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं वो क्या होता है, उस क्षेत्र से जीत जाता है। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है, इसमें पूर्ण बहुमत 50% से अधिक वोट प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं कि आपको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने होंगे। इसमें क्या होता है कि आप 50% का मैटर नहीं होता। इसमें आप अगर सभी से आगे है ना, मतलब 4-5 जने खड़े हैं उनमें से आगे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड होता है चुनाव का। नेक्स्ट है इसका थोड़ा सा नाम समानुपातिक। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? तो भाई देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है, आंसर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह चुनाव प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों को उनकी प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। इसका उद्देश्य सभी दलों को उनके जन समर्थन के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व देना है। देखो जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रत्याशी को वोट नहीं देते, इसमें हम वोट देते हैं किसी दल को, और दल को ना सभी दलों को बराबर मत दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो जीत गया उसको सारी शक्तियां दे दी और जो नहीं जीता उसको कुछ नहीं। इसमें सभी को, जैसे किसी के जैसे 100 है तो 100 में से किसी को 20 मिले, किसी को 30 मिले, किसी को 10 मिले, तो जो सभी को मिलेंगे, जिसको 10 मिला है उसको भी, जिसको 100 मिले, जिसको 50 मिला उसको भी, जिसको 20 मिले हैं उसको भी, मतलब सभी को क्या मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें वोट खराब नहीं जाते। लेकिन जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें वोट खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो जीत जाता है उसके तो वोट ठीक होते हैं, जो हार गए उनके वोट खराब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चुनाव प्रणाली की सफलता के कोई 2 तत्व क्या है?
मतलब चुनाव प्रणाली कब सफल हो सकती है, तो दिखा रखा है चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष कराए जाए, मतलब चुनाव अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे तो चुनाव प्रणाली अच्छी है, ठीक है। प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिले, मतलब व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है तो उसको बिना किसी भेदभाव के क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, तभी कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रणाली है वो सफल हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है 19वां, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखिए। जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसके आपको दोष लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए बता रखा है आंसर पहला, चुनावों में धन और शक्ति का अनुचित प्रयोग होता है, मतलब जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसमें क्या होता है कि चुनावों में ना धन का बहुत ज्यादा प्रचार होता है, आपने देखा पोस्टर वगैरह छपवाते हैं, पर्ची छपवाते हैं, शायद इस बार तो थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था ऐसे, ठीक है। आगे दिखा रखा है दूसरा, कई बार मतदाता जाति और धर्म के आधार पर मतदान करते हैं जिससे चुनाव प्रभावित होते हैं, मतलब कई बार आपने देखा होगा धर्म के आधार पर चुनाव कर वोट डाल देते हैं, जाति के आधार पर कि ये हमारी जाति का तो हम इसे, तो ऐसे जो चुनाव होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बेकार होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं सारे बहुत डीपली देखे, अब हम देखेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, भारत में चुनाव आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। जो भारत में चुनाव आयोग है उसके 4 मुख्य कार्य आपको बताने हैं, तो आंसर देखिए, भारत में चुनाव आयोग के 4 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला दिखा रखा है चुनाव कराना, मतलब जो चुनाव आयोग का कार्य क्या है कि चुनाव करवाना, ठीक है। लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराना, मतलब जो चुनाव आयोग है वो क्या कौन कौन से चुनाव करवाती है, लोकसभा वाले, राज्य विधानसभा वाले और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कौन करवाता है, चुनाव आयोग। तो चुनाव कराना एक इसका कार्य है, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 817898810301, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आए तो। देखो नेक्स्ट दिखा रखा है मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। क्या कार्य होता है तीसरा, दूसरा मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। योग्य नागरिक के नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा उसका समय समय पर संशोधन करना, मतलब आपने देखा हो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का होता है फिर उसका बोर्ड बनता है, ठीक है। तो ये सारे कार्य कौन करता है, ये करता है चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीकरण करना, मतलब कि जो नए राजनीतिक दल है उनका पंजीकरण करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, कि चुनाव चिन्ह देना भी इनका क्या होता है, कार्य होता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ठीक है, बिल्कुल लिखा हुआ है। देखो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना इन्हीं में सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे दिखा रखा है आदर्श आचार संहिता लागू करना, ठीक है। आचार संहिता लागू करना भी इनका कार्य होता है चुनाव आयोग का, कि भाई 14 दिन के बाद आप लोग क्या नहीं कर पाएंगे, आप लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और भी अन्य चीजें होती हैं। तो देखो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना, मतलब कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो आचार संहिता लगाई गई है उसका पालन करें, ठीक है। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं, चुनाव आयोग के। आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 21, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार जो होता है उसके 4 महत्व लिखने हैं, ठीक है। तो पहला दिखा रखा है कि देखो जब भी आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करें ना उसका आंसरिंग करना 4 नंबर 6 नंबर का, तो इस तरीके से करें, ठीक है, कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के 4 महत्व निम्नलिखित है, ठीक है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में से ही आंसर इंप्लीमेंट करना है, बनाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना पेपर में तो आपके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला दिखा रखा है सभी नागरिकों को समान मताधिकार मिलता है, मतलब सभी को क्या होता है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के द्वारा कि सभी को समान मताधिकार मिलता है, ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि जनता अपनी सरकार चुनती है। लोकतंत्र को क्या बनाता है भाई, मजबूत बनाता है, क्यों, क्योंकि जनता क्या करती है, अपनी सरकार चुनती है, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है क्योंकि जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, मतलब देखो सामाजिक समानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग, किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है क्योंकि सरकार जनता के वोट से चुनी जाती है। सरकार क्या होती है, सरकार और भी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां, लोकतंत्र में चुनावों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। मतलब लोकतंत्र जो होता है उसमें चुनावों के क्या महत्व होते हैं, इस पे आपको टिप्पणी करनी है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103, आपको इस पे कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही हो तो, चाहे वो पीडीएफ रिलेटेड हो सकती है, चाहे कुछ अदर हो सकती है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो आपको मिलेगा पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
यूजफुल लगी हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।